गुड मॉर्निंग। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग जो इंटर का फिजिक्स का जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ बिहार बोर्ड का, उसके सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में इंटरमीडिएट 2021 का जो फिजिक्स का पेपर है हम उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। जो स्टूडेंट मेरा वीडियो फॉलो करते होंगे, हमने कुछ दिन पहले वीडियो बना के डाला था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ टॉपिक जो कम समय में अच्छी तैयारी कर सके, उसके लिए हमने एक टॉपिक आपको बना करके बताया था, एक वीडियो बना कर डाला था कि इसमें कौन कौन सी टॉपिक आप अध्ययन करेंगे तो बेहतर आप कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को देख करके और तैयारी की होगी तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी। जैसा कि हमने पेपर देखा, जैसा हमने वीडियो में बताया था, उसमें बहुत सारे टॉपिक लगभग हमने देखा कि 9 2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं 9 टॉपिक से आए हुए हैं। और एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमने टॉपिक बताया था, याद होगा, रेडियो सक्रियता। उसका लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा गया है। रेडियो सक्रियता टॉपिक से लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने जो टॉपिक बताया था उसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में एक लेंस बनाने का सूत्र एग्जाम में पूछा गया है। जैसा कि हमने बताया था कि 10 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो एक 10 नंबर लेंस बनाने सूत्र हो गया और एक रेडियो सक्रियता से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन आया है, ये भी आपका हो जाएगा। कुल मिलाकर यदि आप लोगों ने वीडियो देखकर तैयारी की होगी तो आपकी तैयारी बेहतर हो गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है, हम मिला दे रहे हैं। सब लोग, आप लोग अपना अपना सेट जो है क्वेश्चन सामने रखेंगे और किस तरह से नोट करें, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि सेट अलग अलग, हर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर अलग अलग होगा। तो आपको क्या करना है कि हम अभी सेट ए बना रहे हैं, अभी हम सेट ए बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे हमने क्वेश्चन अभी बोलेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता कितनी होती है। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता कितनी होती है, एप्सिलॉन आर कितना होता है। तो इसका आंसर होगा एप्सिलॉन बराबर, हम पढ़े हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर बराबर होगा एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो आपको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट वीडियो देख करके आंसर मिला रहे होंगे, तो आपको इस तरह से नहीं लिखना, आप डायरेक्ट ये वाला लिख लीजिए कि एक प्रश्न है जिसका आंसर है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब ये कौन सा नंबर है आप अपने प्रश्न में देख करके मिला लीजिएगा। ये सेट ए का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। दूसरा है, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में R। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में R। तीसरा प्रश्न है, आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व की बात करें, आवेश का पृष्ठीय घनत्व की बात करें तो आवेश बटा में क्षेत्रफल। आवेश के पृष्ठीय घनत्व का सूत्र होता है आवेश बटा में क्षेत्रफल। आवेश के पृष्ठीय घनत्व का जो सूत्र होता है, पृष्ठीय घनत्व, वो होता है आवेश बटा में क्षेत्रफल। आवेश के पृष्ठीय घनत्व बराबर आवेश बटा में क्षेत्रफल। सिग्मा बराबर Q बटा में A। सिग्मा बराबर Q बटा में A। चौथा है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, ये तो डायरेक्ट आपको देखना होगा, अप्रॉक्स 80 होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। पांचवा है, R त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है। R त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है। तो विद्युत धारिता का सूत्र होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R।
छठा है 1 एम्पियर कितना के बराबर होता है? 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर कहते हैं। कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर कहते हैं। तो 6 का ए हो जाएगा 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। 7 नंबर है विद्युतवाहक बल की इकाई क्या है? विद्युतवाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो विद्युतवाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। विद्युतवाहक बल की जो इकाई होती है वो वोल्ट होता है। विद्युतवाहक बल का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। 8 नंबर प्रश्न है टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? H बराबर ऊष्मा का जो सूत्र होता है I स्क्वायर RT। H बराबर I स्क्वायर RT। H बराबर I स्क्वायर RT। 9 नंबर क्वेश्चन है 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र कितने बराबर होता है? तो 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो 5 टेस्ला बराबर 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 5 टेस्ला बराबर 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो 5 टेस्ला बराबर 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 10 नंबर है प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान और शिखर मान में क्या रिलेशन होता है? यानी एक रिलेशन ऐसे तो हम पढ़े हम लोग आई भी बराबर आई नॉट बाई रूट टू। आई भी बराबर आई नॉट बाई रूट टू। तो आई नॉट बाई रूट टू नहीं दिया हुआ यहाँ पर वैल्यू में दे दिया है। तो हो जाएगा 1 बाई 1.41 इंटू आई नॉट। तो भाग दे देंगे तो 14 छक 14 14 7 98 यानी अप्रॉक्स जो है 0 माने इसका हो जाएगा 0.707 आई नॉट। आई भी बराबर 0.707 आई नॉट। आई भी बराबर 0.707 आई नॉट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है? प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल बराबर एल इंटू ओमेगा होता है। 11 नंबर की बात करें एक्सएल बराबर एल इंटू ओमेगा होता है। एक्सएल बराबर एल इंटू ओमेगा। 12 नंबर शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो शक्ति गुणांक बराबर वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। कॉस फाई बराबर पीए भी बटा पी भी। पढ़ाए होंगे शक्ति गुणांक बराबर वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। 12 का सी शक्ति गुणांक बराबर वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। शक्ति गुणांक बराबर वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। ऑप्शन नंबर सी। यदि यहाँ तक किन्हीं को उतारना भी होगा तो आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 12 तक क्वेश्चन हुआ। वह शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति यानी आभासी शक्ति। ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सेट ए में 12 तक हो गया। आगे देखते हैं कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड मान कितना होता है? हरे रंग के कोड मान कितना होता है? याद होगा बीबी रोय। बीबी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बीबी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो 0 1 2 3 4 5 हरा रंग के कितना हुआ? 5। 13 का सी हो जाएगा। 13 का बहादुर सी हो जाएगा। 5 हो जाएगा इसका आंसर। 13 का 5। हरे रंग का कोड मान कितना होता है? 5। 14 है चुंबकीय क्षेत्र B एवं V में वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाला बल। ये तो एक लॉरेंज बल का सूत्र है। वेक्टर F बराबर Q इंटू
V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। V क्रॉस B नहीं होता है बहादुर, B क्रॉस V होगा। नहीं, ठीक है। 15 नंबर, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ट्रांसफार्मर एसी के वोल्टेज को कम और ज्यादा करता है। ट्रांसफार्मर एसी के वोल्टेज को कम और ज्यादा करता है, यानी एसी के वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है। 15 के डी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर एसी के वोल्टेज को कम घटाता है बढ़ाता है, एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। 16 नंबर है, चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक कितना होता है? एम्पियर मीटर। चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर। ध्रुव सामर्थ्य का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर। 17 नंबर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री। ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री। तो ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री। 18 नंबर प्रश्न कहता है, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? 0। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है। अगला है, चुंबकशीलता म्यू के लिए कौन सा संबंध सही है? तो म्यू बराबर बी बाई एच। म्यू बराबर बी बाई एच। म्यू बराबर बी बाई एच। 20 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। चुंबकीय अम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी, नमन कोण डेल, वेक्टर बी का क्षैतिज घटक बी एच और बी का उदग्र घटक बी भी, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो आपको याद होगा बी भी बराबर बी साइन डेल और बी एच बराबर बी कॉस डेल। बी भी बराबर बी साइन डेल और बी एच बराबर बी कॉस डेल। तो बी एच बराबर बी कॉस डेल, बी एच बराबर बी कॉस डेल होता है और बी भी बराबर बी साइन डेल होता है। तो 20 का ये हो जाएगा। 21, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है ई क्रॉस बी के समांतर। ई क्रॉस बी के समांतर। 22 नंबर, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? दूरी का। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा। 23 का ये, काल्पनिक और सीधा। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और सीधा बनता है। 24 नंबर, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? उत्तल लेंस से कौन से दृष्टि दोष दूर होता है? दूर दृष्टि दोष। उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष दूर होता है। उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष दूर होता है। 25 नंबर, वर्ण विक्षेपण क्षमता निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू वाई माइनस 1। ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू वाई माइनस म्यू माइनस 1। म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू वाई माइनस 1। 26 नंबर, निर्वात में प्रकाश का वेग c है तो इसका कांच में कितना होगा? निर्वात में c है तो कांच में कितना होगा बहादुर? आप लोग तो पढ़े होंगे v1 बाई v2 बराबर μ1 बाई μ2। μ2 बाई μ1। तो हमारा दिया हुआ है, आप वैल्यू बैठा देंगे तो इसमें c कितना गया? निर्वात में μ1 का मान 1 होगा तो इसमें c होगा। तो c बटा में v2 बराबर 3/2 बटा में 1, यानी v2 बराबर 2c बाई 3 हो जाएगा। v बराबर 2c बाई 3। फॉर्मूला ये लगेगा v1 बाई v2 बराबर μ2 बाई μ1 2c बाई 3। 2c बाई 3। 27 से सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई कितनी होती है? L बराबर FO प्लस FE।
27 में L बराबर FO प्लस FE, L बराबर FO प्लस FE। 28 है स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। ऐसे तो mm में लिखिएगा तो लगभग 17.2 mm होता है, 17.2 mm। तो 17.2 mm को फोकस दूरी बदलिएगा तो 17.2 mm को जब आप सेंटीमीटर बदलिएगा तो 1.7 लगभग सेंटीमीटर होगा। हम पढ़ाए हैं फोकस दूरी 17.2 mm होती है, डाटा वेरी करता है, तो इसको सेंटीमीटर में लिखिएगा तो 1.7 सेंटीमीटर लगभग होगा। तो 1.7 इसमें नहीं दिया हुआ है तो 2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 28 का बी 2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 17.2 mm होता तो हम उसको टिक करते, लेकिन इसमें mm में ना देकर सेंटीमीटर में दिया है, mm में ना देकर के सेंटीमीटर में दिया है। 29 नंबर का थोड़ा सा हम ऑप्शन में डाउट में है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण में होता है। प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा का पुनर्वितरण मात्र होता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण मात्र होता है। बहुत मैंने पुनर्वितरण जो है व्यतिकरण में ऊर्जा का पुनर्वितरण मात्र होता है, इसमें ऊर्जा नहीं है तो इसका ऑप्शन हम नहीं कहेंगे कुछ भी। ऐसे तीव्रता हो सकता है, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य नहीं होगा, तीव्रता हो सकता है, लेकिन ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। 30 में फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। फोटोन का रेस्ट द्रव्यमान 0 होता है, फोटोन का रेस्ट द्रव्यमान 0 होता है, फोटोन का रेस्ट द्रव्यमान 0 होता है। बोर की आवृत्ति शर्त कितनी होती है। E1 माइनस E2 बराबर h न्यू, E1 माइनस E2 बराबर h न्यू, E1 माइनस E2 बराबर h न्यू। 32 है सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, और यदि ये पूछ देता कि किसका संलयन तो हीलियम नाभिक का, नाभिकीय संलयन। 33 है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। चांदी, सबसे अच्छा चांदी, उसके बाद तांबा, उससे बाद सोना, सबसे अच्छा चांदी, सबसे अच्छा विद्युत का चालक चांदी। 34 है नॉर गेट का बुलियन व्यंजक कितना होता है। y इक्वल टू ए प्लस बी बार, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक इनपुट का जोड़ उसका बार। 35 है द्विधारी संख्या को दाशमिक में बदलना है तो इसका हो जाएगा 8 है और एक 9, 9 हो जाएगा। 35 का 9। 36 दिया हुआ है कि एक कोई तत्व है, पहले इसको यदि उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि किसी को उतारना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो उतार भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन यदि हम आपको जो क्वेश्चन बताए थे कि ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, यदि आप लोगों ने वो टॉपिक रियल में टच किया होगा, कवर किया होगा तो बहुत ही बेहतर आप एग्जाम दे सकते थे, बहुत ही आपका एग्जाम बेहतर चला जाता। हम बताए थे कि कम समय में तैयारी कैसे करें। आगे आते हैं, कोई तत्व है एक्स ए जेड जेड ए, और इसमें से एक अल्फा निकलेगा, इसमें से जब एक अल्फा निकलेगा तो ये हो जाएगा द्रव्यमान संख्या 4 कम होता है और परमाणु संख्या 2 कम होता है। द्रव्यमान संख्या 4 कम होता है और परमाणु संख्या 2 कम होता है। द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाता है, परमाणु संख्या 2 कम हो जाता है, और प्लस एक हीलियम। यही आपका बैलेंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 36 का ए हो जाएगा। 37 देखिए कौन सा मौलिक कण नहीं है। मौलिक कण तो 3 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उसमें से कौन नहीं है तो अल्फा। अल्फा जो है मौलिक कण नहीं है, अल्फा जो है मौलिक कण नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास कितनी होती है? तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। क्षीणता को मापने के लिए कौन सा मात्रक सही है? ऐसे डेसिबल प्रति सेंटीमीटर होता है, डेसिबल प्रति मीटर होता है, लेकिन मीटर और सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो डेसिबल हम इसको कर सकते हैं। क्षीणता का मात्रक जो है डेसिबल हो जाएगा, डेसिबल। 40 देखिए, पी प्रकार का अर्धचालक होता है। पी टाइप अर्धचालक, पॉजिटिव टाइप अर्धचालक, धन आवेशित होता है। पी टाइप अर्धचालक धन आवेशित होता है। 41 देखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है L इक्वल टू एन इंटू एच बटा 2 होता है। तो न्यूनतम कहेंगे तो n का मान 1 हो जाएगा, तो L बराबर h बटा में 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है 42 नंबर, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसके आंसर दो हो सकते हैं। डोनर इंप्यूरिटी एटम हैज वैलेंसी, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसका आंसर हमारे हिसाब से दो हो सकता है। यदि दाता अपद्रव्य परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कहें तो 5 गो होता है। दाता अपद्रव्य के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। और केमिस्ट्री में जो रूल कहता है कि त्याग ग्रहण करके जो वैलेंसी, जो अष्टक पूरा किया जाता है, उसी को संयोजकता कहा जाता है। तो 5 गो होता है तो 3 गो ग्रहण करेगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो संयोजकता 3 होगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेगा तो 5 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 5। अब वैलेंसी कितना होता है? तो 3। तो इसीलिए इसका आंसर 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, बोर्ड एग्जाम पर, कि वो आंसर इसका क्या सेट करेगा। फिर से एक बार समझिएगा, दाता अपद्रव्य के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5। और यदि वैलेंसी कहेंगे तो वैलेंसी का तो मतलब एक तरह से यह होता है कि जो त्याग या ग्रहण करके अष्टक पूरा करे। तो 5 गो होता है तो 3 गो ग्रहण करेगा। तो इसका 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ऐसे प्रायोरिटी बात करें तो हम 5 को देंगे, लेकिन इसका आंसर एक नजरिए से देखा जाए तो 3 भी हो सकता है। अब ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो किस नजर से इसका आंसर देखते हैं। जैसे हमने बताया ना कि इसका डेसिबल प्रति सेंटीमीटर होता है, प्रति सेंटीमीटर तो कहीं है नहीं, तो डेसिबल हमने मार दिया। वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर। वोल्ट मीटर क्या मापता है? विभवांतर। वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। 44 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। 44 का ए हो जाएगा, 9 गुना 10 के पावर 9। 45 नंबर देखिए, नंबर कहता है कौन सा संबंध सही है? वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा में क्यू। ये कोई बड़ी बात नहीं है। वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा में क्यू आवेश सदिश राशि है। 46 विद्युत विभव बराबर होता है V बराबर W बाई क्यू। अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य V बराबर W बाई क्यू। 46 का B हो जाएगा। 47 देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक कूलम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक कूलम मीटर। 48 1 फराड कूलम प्रति वोल्ट को फराड कहते हैं। कूलम प्रति वोल्ट को फराड कहते हैं, तो कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा। 48 का बी। 49 देखिए, औसत रंग यानी पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए कौन सा रिलेशन सही है? तो म्यू बराबर म्यू भी प्लस म्यू आर बटा में 2। म्यू भी प्लस म्यू आर बटा में 2। 50 नंबर देखिए, समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, फोकस दूरी अनंत होता है और शक्ति 0। फोकस दूरी अनंत और शक्ति 0। 51 50 का कहीं मिस्टेक हो गया, 46 48 ठीक है। अच्छा 49 छूट गया।
दिया हुआ है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो 1/2 CV²। अब 50 का हो गया म्यू बराबर म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2। 51 देखिए, 51 में कह रहा है कि समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है, तो 0। शक्ति 0 होगा। फोकस दूरी अनंत होता है लेकिन शक्ति 0 होगा। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है A इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। A इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। 53 खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। खगोलीय दूरदर्शी में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एफओ डी हो जाएगा। एफओ बहुत ज्यादा छोटा है एफी से। एक मिनट नहीं बहादुर, एफओ बड़ा होता है एफी से। एफओ बड़ा होता है एफी से। 54 हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। 55 में विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है। अभी जस्ट यही वाला है, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा में क्यू, तो एफ बराबर क्यू इंटू ई हो जाएगा। एफ बराबर क्यू इंटू ई। 56 नंबर देखिए, ये तो बेवकूफ बना रहा है क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मैंने ऑप्शन नंबर ए होगा और आंसर सी हो जाएगा। 57 ध्यान दीजिए, 56 थोड़ा समझ लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए है और आंसर सी है, मतलब सी कैपेसिटी सी इसका आंसर है। 57 प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होती है। आपको याद होगा श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और समांतर क्रम में विभव। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और समानांतर क्रम में विभव। 57 का विभवांतर हो जाएगा। 58 नंबर, 1 हेनरी बराबर होता है, ये तो थोड़ा सा लड़का सब कॉमन सेंस पर था। 1 हेनरी बराबर 10 के पावर 3 मिली हेनरी। बोर्ड का जो आया था पेपर, बोर्ड का जो इंटरमीडिएट का मॉडल पेपर जो आया था, हमने जो आपको सॉल्व भी करवाया था, उसमें ये इस तरह का दिया हुआ था, 1 एम्पियर बराबर कितना मिली एम्पियर था। 1 एम्पियर बराबर 10 के पावर 3 मिली एम्पियर, तो 1 हेनरी बराबर 10 के पावर 3 मिली हेनरी। 59 नंबर देखिए, TA बराबर 1/लैम्डा, औसत शक्ति बराबर 1/लैम्डा, TA बराबर 1/लैम्डा। 60 नंबर में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60 का ए, यानी 11002 बराबर 12, ये आपका हो जाएगा आंसर, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 60 का ए हो जाएगा। यदि किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है, उतारना है तो उतार सकते हैं। 60 का ए हो गया, यदि किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है तो उतार लीजिए। इकसठ है, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। मूल गेट 3 को होता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो 61 का हो जाएगा एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। 62 है, कौन आवेशित नहीं है। फोटोन, फोटोन। 63 है, कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड में पीला रंग का मान कितना होता है। बीबी रॉय, यानी 3.5 होता है इसका, 0.4 हो जाएगा, 4। 64 है, पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से कौन सही है। रो बराबर R इंटू ए बटा में L। 65 है, विभव प्रवणता E बराबर
dv बाई डी एक्स, ऐसे dr होता है, r नहीं दिया है तो dv बाई डी एक्स। 66 विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक की बात करें वोल्ट मीटर, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वोल्ट मीटर। Q बराबर एन में कौन सा मान संभव नहीं है? आपको पता होगा n का मान दशमलव में संभव नहीं होता है, n का मान दशमलव में संभव नहीं है, मतलब 4.2 संभव नहीं है। 68 नंबर देखिए, समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए कौन सा संबंध सही है? C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा में डी। 69 विद्युत परिपथ की शक्ति होती है P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, और धारितीय प्रतिघात XC बराबर 1 बाई सी ओमेगा, XC बराबर 1 बाई सी ओमेगा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार आपका यदि ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार टोटल आपका ऑब्जेक्टिव मिला दिए। यदि आपका कम या अधिक सही हो, निराश नहीं होना है, बाकी एग्जाम पर आपको फोकस करना है। यदि इनका 35 सही है एक्यूरेट, उनके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, लेकिन जिनका थोड़ा बहुत कम सही है, निराश नहीं हुई, आप बाकी एग्जाम में जोर लगाइए। तो बाकी एग्जाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दीजिए। धन्यवाद।